नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। जिसमें पहली जानकारी है, जेसीओ जवान के बकाये को क्लियर करने के लिए सीजीडीए ने 400 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए। क्या है मामला, आगे जानेंगे। दूसरी जानकारी दोस्तों, आपको अभी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट का समय आ रहा है दोस्तों। ऐसे में किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, उसके लिए आपको बिल्कुल भी बच के रहने की जरूरत है। उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। और तीसरी जानकारी दोस्तों, 18 महीने का डीएडीआर को लेकर के एक लेटर सामने आया है। मैंने पिछली बार आपको मीडिया हाउसेस के जो जानकारी है उसके हवाले से जानकारी दी थी कि 18 महीने का डीएडीआर सरकार रिलीज कर सकती है। लेकिन अब आपके सामने एक मैं लेटर दिखाऊंगा, जिसके बदौलत आपको बताऊंगा कि 18 महीने का डीएडीआर को लेकर अभी क्या चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारी आप पाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले सीजीडीए ने एक झटके में क्लियर किए जेसीओ जवानों के क्लेम के लिए 400 करोड़ रुपए जारी भी हो गए। जी हां दोस्तों, पिछले दिनों जो सर्विंग जो एम्प्लॉइज हैं, जो जेसीओ ओआर हैं, उनके कुछ क्लेम्स पेंडिंग थे। जैसे कि उनका पे फिक्सेशन का मामला हो, उनका एचआरए का मामला हो, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस का मामला हो, या उनका चिल्ड्रन एजुकेशन के अलाउंस का मामला हो। तो अब सीजीडीए ने बिल्कुल त्वरित कार्रवाई करते हुए 400 करोड़ रुपए उसके लिए रिलीज कर दिए हैं, और वो भी जेसीओ और जवान के क्लेम्स को क्लियर करने के लिए। जी हां दोस्तों, आगे आगे देखिए ये किसका असर है। जी हां दोस्तों, आगे आने वाले समय में ऐसे बहुत सारी चीजें, जो जवानों से जुड़ी हुई चीजें, ऐसे वेलफेयर की चीजें लागू हो सकती हैं, रिलीज हो सकती हैं। जो पेंडिंग है उसको क्लियर किया जा सकता है। तो ये किसका असर है, आप सबको पता है। चारों तरफ अभी लोग जागरूक हो रहे हैं। अभी थोड़ी सी एकता की कमी है, यूनिटी की कमी है, लेकिन यूनिटी भी अगर हो जाती तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमारे पेंडिंग है, जो जायज चीजें हैं, वो हम ले सकते थे। तो चलिए, कुछ ना कुछ असर जरूर होता हुआ दिख रहा है। आगे फिक्सेशन ऑफ पे, ये जो मामला जो 400 करोड़ रुपए रिलीज हुए दोस्तों, ये फिक्सेशन ऑफ पे के मामले हैं। ऐसे भी केस पेंडिंग थे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के जो बकाया पेमेंट करने के लिए, वो भी पेंडिंग था। आगे एचआरए का पैसा भी पेंडिंग था। तो पूरे के पूरे पैसे सीजीडीए ने जारी कर दिए हैं और कर दिए गए, और फास्ट ट्रैक तरीके से पीएओ से, यानी कि जो पैसे दिए गए बिल्कुल फास्ट ट्रैक तरीके से जल्द रिलीज किया जाए, इस तरीके से दिया गया। और पीएओ यानी कि पे अकाउंट ऑफिस के जरिए जो है इन पैसों को रिलीज किया गया है, जो बहुत बड़ी बात है। आपको मैं मीडिया हाउसेस के कुछ रिपोर्ट्स हैं इसके ऊपर, वो दिखाता हूं, चलिए उनको देखते हैं। अब दोस्तों, ये जो जानकारी आप देख पा रहे हैं, ये 23 सितंबर की जानकारी है, जिसमें ये लिखा हुआ देखिए, आर्मी सीजीडीए सिनर्जी फैसिलिटीज रिलीजेस ऑफ ₹400 करोड़ इन पेंडिंग ड्यूज टू जेसीओज। अब यहां देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है कि ये 400 करोड़ रुपए जो है आर्मी पर्सनल के जो ड्यूज हैं उनको क्लियर करने के लिए रिलीज कर दिए गए हैं। देखिए, ये इंडिया टीवी के हवाले से जो जानकारी निकल के आई है 24 सितंबर 2023 की, जिसमें लिखा हुआ है, इंडियन आर्मी क्लियर्स लॉन्ग पेंडिंग क्लेम्स वर्थ ₹400 करोड़ फॉर जेसीओज अदर रैंक्स। यानी कि जेसीओज और ओआर के जो क्लेम्स थे, जो पुराने क्लेम्स थे, उनको क्लियर करने के लिए 400 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं, रिलीज कर दिए गए हैं। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या ऐसे क्लेम्स थे। अब ये देखिए दोस्तों, फास्ट ट्रैक मेजर में इनको क्लियर किया गया, और क्या क्या चीजें थी मैं आपको बताता हूं कि ये क्या थी। पर्टेनिंग टू चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, पे फिक्सेशन केसेस एक्सेट्रा। यानी कि ये प्रमुख चीजें थी जिनकी वजह से ये पैसे जो है रिलीज किए गए हैं। तो अभी आप सबने देखा दोस्तों, एक ही नहीं 2-3 ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जिन्होंने इस जानकारी को प्रमुखता से हम सबके सामने लेके आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पेंशनर्स हो जाएं सावधान, लाइफ सर्टिफिकेट के साथ साथ धोखाधड़ी का भी महाकुंभ शुरू होने वाला है। जी हां दोस्तों, अब लाइफ सर्टिफिकेट का समय आने वाला है। सितंबर का महीना खत्म होने वाला है, अक्टूबर से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का समय शुरू हो जाएगा। तो आज की जो जानकारी है दोस्तों, अभी जो भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे पेंशनर्स, उससे पहले पहले उनके साथ धोखाधड़ी हो सकता है। जी हां दोस्तों, एक सावधान वाणी, एक चेतावनी जारी की गई है। जैसे आप देख पा रहे दोस्तों, साइबर क्राइम सेल हजरतगंज पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की तरफ से ये जारी किया गया है। साइबर अपराधियों का पेंशन धारकों को ठगने का नया तरीका। अब ये जो जानकारी इसमें पूरी दी गई है, इस जानकारी को आप जो है वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं इसकी जो मूल बातें हैं वो आपको बता दूं, ताकि आप जो है आगे जागरूक होकर रह सकें। दोस्तों,
आप सबको अगर कहीं से भी फोन आए कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन हो रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, आपका रिटायरमेंट का डेट ये है, आपका पीपीओ का नंबर ये है, तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट बिल्कुल सबमिट होने जा रहा है, आपको बस एक ओटीपी देना है, आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाएगा। इस तरीके से भी फोन आ सकता है, किसी भी तरीके से आपका फोन आपको आ सकता है। तो आपने अपना कोई भी आधार का नंबर भी नहीं देना है, आपके फोन में आए कोई ओटीपी भी इस तरीके से शेयर नहीं करना है, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली कोई और आपका नहीं भरेगा, आपने अपनी तरफ से कार्रवाई करना है लाइफ सर्टिफिकेट को भरने के लिए। और आपका जब तक या तो फेस रीड नहीं होता, या तो उंगलियों का जो निशान वो रीड नहीं होता, या तो आप लिखित में लाइफ सर्टिफिकेट साइन करके नहीं जमा करते, तब तक आपका लाइफ सर्टिफिकेट का प्रोसेस हो ही नहीं सकता। इसलिए कोई अगर लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के आपको फोन करे कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन होने ही वाला है, आप एक ओटीपी बता दीजिए, आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन होने ही वाला है, आप अकाउंट नंबर बता दीजिए, आधार नंबर बता दीजिए, उसमें बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करना है। आपका अकाउंट खाली हो सकता है, आपके जो अकाउंट में पैसे हैं वो चोरी हो सकते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल सावधान होकर रहना है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन के ऐसे समय में। चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। 18 महीने का डीए-डीआर के एरियर के लिए देखिए लेटर। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिनों यह जानकारी मैंने दी थी कि 18 महीने का डीए-डीआर के लिए सरकार के पास मांग रख दी गई है। अब इसका प्रूफ मैं आपको रिटर्न में एक लेटर के हवाले से दूंगा। पिछले दिनों जो मैंने जानकारी दी थी वो मीडिया में एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर मैंने आपको जानकारी दी थी। अब मैं आपको दिखाता हूं, एक रिटर्न में लेटर है, जिस लेटर से यह साबित हो जाएगा कि पेंशन मंत्रालय को 18 महीने का डीए-डीआर को रिलीज करने के लिए मांग रखी जा चुकी है। अब सरकार उसको रिलीज करेगी नहीं करेगी वो अलग बात है, लेकिन यह जानकारी पक्की है कि मांग जो है स्टाफ साइड की तरफ से पुरजोर तरीके से रखी जा चुकी है। तो चलिए मैं आपको वो लेटर भी दिखाता हूं और किस तरीके से वहां मांग रखी गई है उसको पढ़ के भी समझाता हूं। तो चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, जो कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने लिखा है और ऑल मेंबर्स ऑफ द नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के लिए निकाला है, और 20 सितंबर 2023 का लेटर है। अब इसमें जो कंसर्न, जो डीए से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, जो मैटर है, वो मैं आपको समझाता हूं। अब ये जो आप 7 नंबर पॉइंट देख पा रहे हैं दोस्तों, इस 7 नंबर पॉइंट में आप देख पा रहे हैं, द स्टाफ साइड इज रिपीटेडली रिप्रेजेंटिंग फॉर रिलीजिंग द 18 months फ्रोजन डीए-डीआर एरियर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स। However, till date, a favorable decision is not taken by the government. It is therefore requested that the government may reconsider the decision and release DA-DR arrears ड्यू फॉर 18 months एज अ दिवाली गिफ्ट। यानी कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि सरकार को बार बार कहने के बावजूद भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए हम एक बार दोबारा से सरकार को इस बात की मांग करते हैं कि 18 महीने का डीए-डीआर दिवाली गिफ्ट के तौर पर रिलीज कर दिया जाए। क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शंस हैं, तो ये मांग बिल्कुल जायज मांग है दोस्तों। अब आगे इसमें बहुत सारी और भी मांगे हैं जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल डीए-डीआर का जो मुद्दा था उस मुद्दे को लेकर के ये लिखित में जो लेटर जारी हुआ है, जो सरकार को जो नोटिस दिया गया है, यानी कि सरकार को जो मांग दिया गया, उसके ऊपर ये था लेटर जो लिखित में था। तो दोस्तों आप सबने देखा कि 20 सितंबर को जो मीटिंग हुआ था स्टाफ साइड और पेंशन मंत्रालय के बीच में, उस मीटिंग में डीए-डीआर का एरियर को रिलीज करने के लिए मांग जोर शोर तरीके से रखी गई है। आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा दोस्तों कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो अलग बात है, लेकिन मांग रखी जा चुकी है और रखी जानी भी जरूरी है। और भी जो संस्थाएं हैं हमारी, उनको भी इस मांग को जोरों शोर से रखने की जरूरत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।